नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल उर्फ शहजाद की गिरफ्तारी करने के बाद मुंबई पुलिस का दावा तो यह था कि यह मामला सुलझ गया है, लेकिन जिस तरीके से इस व्यक्ति के वीडियोस, उसके फोटो सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी के बाद फ्लोट होने लगे, एक अलग बहस छिड़ गई। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में व्यक्ति दिख रहा था, वो व्यक्ति हुलिये के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से बहुत ज्यादा, बल्कि आधा भी नहीं, मेल नहीं खाता। अब ऐसे में एक अलग बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की थ्योरीज फ्लोट हो रही हैं। इस बीच अपुष्ट सूत्र, हम अपुष्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे रिलेटेड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट द ट्रुथ के पास नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि फॉरेंसिक जब टैली किया गया, सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला व्यक्ति और गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, उसकी कदकाठी, उसका हुलिया, तो ये मेल नहीं खाए। सवाल यहां ये, तो क्या मुंबई पुलिस ने किसी को भी पकड़ करके मीडिया के सामने पेश कर दिया और ये कह दिया कि अमुक व्यक्ति सैफ अली खान का हमलावर है? और अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति ने कैसे पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन में कोई मेजर ब्रेक थ्रू दिया? ऐसे कौन से एविडेंस पुलिस के हाथ लगे थे जिसके बाद इस शरीफुल शहजाद की कस्टडी कोर्ट ने पुलिस को सौंप दी? हालांकि देखिए, बहुत सारी थ्योरीज जो फ्लोट हो रही हैं, उसमें सबसे पहली थ्योरी में लोग लगातार उन तस्वीरों को ही, दोनों तस्वीरें जिसमें गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर और घर से हमला करके भागते हुए शरीफुल शहजाद, जिससे हम हमलावर मान रहे हैं मुंबई पुलिस के बकौल, उन दोनों की तस्वीरों को मेल कराया जा रहा है। और फिर लोग कह रहे हैं कि कहीं से भी मिलते जुलते दिखते हैं क्या? काफी असमानताएं हैं, कदकाठी से लेकर के चेहरे के नैन नक्श तक। मुंबई पुलिस ने उस व्यक्ति को ये व्यक्ति बता करके मीडिया के सामने पेश कर दिया। अब देखिए, यहां पर कंफ्यूजन शुरू से है। करीना कपूर का जो स्टेटमेंट था उसके मुताबिक आरोपी बहुत एग्रेसिव था, घर से कुछ चोरी नहीं हुआ था, सैफ जहांगीर के और इस हमलावर के बीच में आ गए, उन्होंने खुद पर वो वाद सह लिया। तो क्या करीना ये हिंट देने की कोशिश कर रही थी कि जो ये व्यक्ति था उसका टारगेट उनके बच्चे थे? बीते दिनों कुछ कंट्रोवर्सीज भी उनके बच्चों को लेकर के, जो स्टेटमेंट्स लगातार आए, उनकी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूं, हुई थी। तो क्या करीना जो आशंका जाहिर कर रही थी उसमें भी कुछ वजन है? क्योंकि जब गिरफ्तारी हो गई उसके अगले ही दिन तो तमाम बातें हवा हवाई हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से यह मामला तूल पकड़ने लगा है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो फॉरेंसिक रिपोर्ट का लगातार हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस से इस बार चूक हो गई है। अब पहले जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वो गिरफ्तार तो बाद में नहीं किया गया, हिरासत में लिया गया था, मैं सही शब्द हिरासत बोलूंगी, वो हमलावर नहीं था जिसने सैफ पर हमला किया। फिर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, अब उसको लेकर के भी थ्योरीज यही फ्लोट हो रही हैं कि ये वो व्यक्ति नहीं है। सवाल ये है कि क्या मुंबई पुलिस पर इस हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने की, जल्द सुलझा लेने की, या मीडिया प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि किसी को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और इसी केस को सॉल्व करते हुए यह बता दिया गया कि अमुक व्यक्ति ही सैफ अली खान का हमलावर है। मैं ना तो पुलिस की कार्यशैली पर यहां सवाल खड़े कर रही हूं, ना ही शक व शुबा पैदा कर रही हूं। हमारा काम है जनता क्या सोच रही है, किन तर्कों के आधार पर दलीलें दी जा रही हैं, उन तमाम तर्कों को आपके सामने रखा जाए। सोशल मीडिया पर एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल इस तरह के तर्क वाले जो मैसेजेस हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, पोस्ट फ्लोट कर रहे हैं, कई आर्टिकल्स आ रहे हैं। बड़ी बड़ी मैगजीन्स और अखबार के पत्रकार जो डे वन से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनके आर्टिकल में भी ये असमंजस नजर आता है साफ तौर पर कि जो पकड़ा गया व्यक्ति है वो नहीं था जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं होगा कि मुंबई पुलिस से कोई चूक हुई हो। देश की किसी भी पुलिस से कई मर्तबा इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कुछ ऐसे तथ्य हाथ लगते हैं जो केस को सॉल्व होता हुआ दिखाते हैं। पुलिस उन तथ्यों के आधार पर ही केस को क्रैक भी कर लेती है, लेकिन काफी समय बाद पता चलता है कि नहीं, इस मामले में भूल हो गई।
कई बार तो हत्या के मामले में कुछ लोग सजा तक काट लेते हैं और पता लगता है कि जिसकी हत्या के आरोप में वो सजा काट रहे हैं वो व्यक्ति तो लाश तक अभी हुआ ही नहीं था, उसकी कभी मौत ही नहीं हुई थी, वो व्यक्ति तो जिंदा है। इस तरह के मामले भी आपने देखे ही होंगे। कुछ गलत तो नहीं कह रही हैं, होता है और इंसानी भूल होती है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यही है कि क्या ये वाकई इंसानी भूल है या कुछ और, क्योंकि मुंबई पुलिस ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बातें कही थी और जो सीक्वेंस बताए थे कि यहां ट्रैवल वहां ट्रैवल, यहां छिपा वहां छिपा, कपड़े ऐसे बदले, ये हुआ वो हुआ, जाली के मार्फत जहांगीर के कमरे में दाखिल हुआ बाथरूम की, ऐसी बहुत सारी चीजें जब आपने हमलावर को पकड़ा तभी आपको पता चली और आपने मीडिया के सामने परोस दिया। अगर ये प्रेशर की वजह से हुआ तो फिर समझना होगा कि असल हमलावर अभी भी बाहर है और वो उतना ही खतरनाक हो सकता है अगर उसके इरादे चोरी नहीं हमला करना ही था तो। इस बीच सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज तो हो ही चुके हैं। आज एक तस्वीर सामने आई थी जिस ऑटो चालक ने सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया, सैफ उनसे मिले। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, आपको भी गौर फरमाना चाहिए और साथ ही साथ आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्या आपको भी लगता है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है वो दरअसल सैफ पर हमला करने वाला हमलावर नहीं है, प्रेशर में या मानवीय भूल? आप इसे क्या समझते हैं? या वाकई वो सही व्यक्ति है और मीडिया में इस तरह की बातें फ्लोट होती रहती हैं, हमें इन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।